हाय, केम छो? सत श्री अकाल। एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती है और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एडवोकेट मोहिनी मोना। मुझे पता है कि आपको मेरे सारे वीडियोस देखने बहुत अच्छे लगते हैं और आप इंतज़ार करते रहते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल लेकर के आई हूँ कि लड़कियों को ड्राइविंग क्यों सीखनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो आइए इसी पर थोड़े से बातचीत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि लड़कियां जब ड्राइविंग करती हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे आपकी किसी और पर डिपेंडेंसी कम होती है। शादी से पहले अक्सर फादर और भाई पर डिपेंड रहते हैं किसी भी जगह जाने के लिए, और शादी के बाद हस्बैंड या बाद में बेटा। तो क्यों ना उस डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम किया जाए ताकि वो भी अपने काम अच्छे से कर सके उनको, और हम भी अपना काम स्वयं कर सके। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा फ़ायदा जो होता है खुद की ड्राइविंग का, सेल्फ ड्राइविंग का, वो है किसी का इंतज़ार नहीं। हमें अचानक मार्केट में जाना हुआ या किसी और इम्पॉर्टेंट काम पे जाना हुआ तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरा भाई, पापा या मेरा बेटा, हस्बैंड कोई आएगा और वो हमको लेकर के जाएगा, तब मैं जा कर के काम कर पाऊँगी। लेकिन नहीं, अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं खुद अपनी कार या स्कूटी लेकर के निकल पड़ूँगी और अपना काम करके आ जाऊँगी, यानी कि किसी का इंतज़ार नहीं करना होगा मुझे। यस, इसका एक और बड़ा फ़ायदा डिसीजन पावर। आपको मालूम है ना कि अक्सर ये हमने अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखा है कि ये कहा जाता है कि लड़कियां डिसीज़न लेने में टाइम लेती हैं या ले नहीं पाती, क्योंकि समाज का जो ढर्रा है वो ही इसी तरह का चलता आ रहा है। शादी से पहले कोई भी डिसीज़न होगा तो पापा जी का या भाई जी का, और शादी के बाद हस्बैंड या अदर रिलेटिव्स, और बाद में बेटे का। लेकिन नहीं, अगर हम ड्राइविंग खुद कर रही हैं तो हमें इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमको डिसीजंस फटाफट लेने होते हैं, क्योंकि कभी अचानक से कोई एनिमल आ गया या रेड लाइट आ गई या अचानक कोई चलते चलते कोई सामने आ गया, या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई, कोई अदर व्हीकल ही एकदम से सामने से उसने यू टर्न लेने की कोशिश की या वो आपकी गाड़ी के तरफ मुड़ने लग गया। तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमको डिसीज़न लेने होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे डिसीज़न पावर को लेने के लिए हमारे को मजबूत करता है। यस, इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एक बार में ज़्यादा काम। अगर मान लीजिए हमें ड्राइविंग नहीं आती तो हम या तो ऑटो से कहीं जाएंगे या बस से, रिक्शा से, या फिर हम मेट्रो का सहारा लेंगे। लेकिन अगर हम मेट्रो में गए हैं तो एक ही जगह पर जा पाएंगे, या बस में भी एक ही जगह जा पाएंगे। ये नहीं होगा कि हम बार बार जगह या बसेस या मेट्रोस चेंज कर पाएँ, क्योंकि कोई एक डायरेक्शन में है, कोई दूसरी डायरेक्शन में, और ज़रूरी नहीं वहाँ बस जाती ही हो या मेट्रो जाती ही हो। लेकिन हाँ, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप एक ही बार में लिस्ट बना करके 10, 12, 15 तक काम करके आ सकते हैं, यानी कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका डिसीजन पावर बढ़ने के साथ साथ एक बार में आप ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। यस, टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आपको कार ड्राइविंग नहीं आती तो आपको इंतज़ार करना होगा या तो अपने घर के किसी ऐसे सदस्य का जो कि ड्राइविंग जानता हो और आपको लेकर के जा सके, या आपको बस या ऑटो में जाना होगा या मेट्रो में जाना होगा, जहां पर आपको बार बार चेंज करने में आपका समय ज़्यादा ज़ाया होगा। लेकिन अगर आप खुद ड्राइव कर रही हैं तो आपका काम भी होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इन सबसे ज़बरदस्त, या यूँ कहें कि सबसे ऊपर अगर कोई फ़ायदा है कार ड्राइविंग का, तो वो है
कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिसीज़न भी बढ़िया ले पा रही हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं हो पा रहा है, एक बार में ज़्यादा काम भी हो रहे हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। मुझे मालूम है कि आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार जल्दी फिर से उन सभी फ़ायदों को याद कर लेते हैं जो कि लड़कियों को ड्राइविंग करने के बाद होते हैं। इसमें सबसे पहला जो फ़ायदा है कि आपका डिपेंडेंसी कम होती है दूसरों पर, आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर बढ़ती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप एक बार में ज़्यादा काम कर पाती हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। हालांकि आज बहुत सारी लड़कियां ड्राइविंग करती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी हमारी रॉकिंग गर्ल्स ऐसी हैं जो कि ड्राइविंग नहीं करती हैं, और मुझे मालूम है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद और मेरी बातें सुनने के बाद आप ड्राइविंग सीखने फटाफट भागेंगी। कमेंट बॉक्स में जाकर के ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद किस किस ने ड्राइविंग सीखने की कोशिश की या ड्राइविंग सीख ली। इसी तरह से मेरा पूरे वीडियोस देखते रहिए और नई जानकारी लेते रहिएगा। आपका अगर कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो के बारे में या पहले की वीडियो के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।